हाय विवर्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड अब जाने वाली है। आप लोगों ने ठंड के लिए क्या क्या अभी तक बनाया है और ठंड में क्या क्या चीज़ एंजॉय की है, एक बार कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं जाती हुई ठंड के लिए बाजरे के बढ़िया से खस्ता करारे बिस्किट। तो उसके लिए हम ले लेते हैं बाजरे का आटा। इसको एक स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी छिलके होते हैं। मैंने ले लिया है 4 कटोरी बाजरे का आटा। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 कटोरी ली है क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट ठंड का है। एक बार बनाएंगे और काफ़ी टाइम तक ये चलते रहते, ख़राब नहीं होते। अब आटा छान लेने के बाद फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, सॉरी 2 बड़ा चम्मच हमने ऐड किया है सफ़ेद तिल। और इसके साथ साथ अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल। मैंने मूंगफली का तेल ऐड किया है, आप यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या आप मूंगफली या रिफाइंड का तेल, बस सरसों का तेल नहीं डालेंगे। अब इस आटे में तैयारी हो चुकी है, इसको साइड में रख देते हैं। और इधर अब हम ले लेते हैं गुड़, क्योंकि आज मैं ये बिस्किट जो बनाने आ रही हूँ वो आटे और बाजरे के आटे और गुड़ से बनाने आ रही हूँ। इसमें मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई सोडा या बेकिंग सोडा कुछ नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आटे में गुड़ का सिरप मिलाकर और उसी से मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले गुड़ को अच्छे से चाकू से क्रश कर लेते हैं ताकि वो मेल्ट होने में थोड़ा सा इजी रहता है। मैंने जैसे 4 कटोरी बाजरे का आटा लिया था तो 4 कटोरी ही मैंने ले लिया है गुड़। मीठा कम ज़्यादा थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ इसमें कभी कभी थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि कुछ गुड़ होते हैं कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं, कुछ गुड़ थोड़ा सा कम मिठास लेकर होता है। तो 4 कटोरी गुड़ में मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने गुड़ लिया था उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया था। और इस पानी को हम गुड़ में ऐड करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और इसको हमें इतना पकाना है कि बस अच्छा सा एक चिपचिपा सिरप बन जाए। इसको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बीच बीच में चलाते जाएं क्योंकि गुड़ नीचे तली से लग जाएगा तो वो जलने लगेगा। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, पतीले में कर लें, पैन में कर लें, कढ़ाई में करें, आपको सिरप बनाना है। जब तक हमारा गुड़ का सिरप रेडी हो रहा है तब तक हम जो बाजरे के आटे में सारी चीज़ें डालकर रखी हैं, सौंफ, तिल और तेल, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि आटा और सारी जो भी चीज़ें डाली हैं अच्छे से मिक्स हो जाए, एकसार हो जाए। जैसे हम मठरी वगैरह का आटा मिक्स करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम इस आटे को बढ़िया सा मसल कर जैसे मोइन लगाते हैं, सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हाथ में बांध कर देखते हैं, अच्छा सा बाइंड हो रहा है, यानी जो हमने ऑयल डाला है वो सफिशिएंट है, बस इतना ही डालना है। और इधर हमारा गुड़ का सिरप भी रेडी हो गया है। बढ़िया से इसको हम चला देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि गुड़ थोड़ा सा गंदा है तो इसको आप छान कर यूज़ करें। मेरा गुड़ बिल्कुल क्लीन था, साफ़ सुथरा था, मैंने छाना नहीं है। अब इस आटे में हम बीच में बना लेते हैं एक गड्ढा और इस गड्ढे में हम जो अपना गुड़ का सिरप तैयार किया है उस सिरप को ऐड कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि गुड़ का सिरप हम धीरे-धीरे ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आटा पानी कम सोख करता है, तो अगर एक साथ आप डाल देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा आटा। तो हम थोड़ा-थोड़ा ही ऐड करेंगे, गरम-गरम ही ऐड करेंगे ताकि आटे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है। और इस सिरप को ऐड करने के बाद हम एक ले लेते हैं बड़ा सा चम्मच और उस चम्मच से आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि अभी गुड़ का सिरप बहुत गर्म है, हाथ में चोट लग सकती है। तो आप इसको चम्मच से चलाते हुए बढ़िया सा एक डो फॉर्म में चेंज करना है। देखिए इस तरीके से आप आराम से चलाते रहें और अगर ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं। आप लोग बाजरे के आटे का क्या-क्या बनाते हैं? बाजरे के आटे के जो बिस्किट्स मैं बना रही हूँ, पुआ बनाए, बिस्किट बनाए,
बहुत खाने में यम्मी तो होते ही होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। उनमें तिल होता है और बाजरा होता है जो कि बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें चीनी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये हमारी सेहत के लिए कब कहीं पर से भी नुकसानदेह नहीं होता है। आप इस बिस्किट को चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, बेक करके भी बना सकते हैं, सेम टेस्ट आता है। और उसके अलावा बाजरे का आटा गरम भी होता है। अगर सर्दियों में बाजरे का आटा यूज़ करते हैं, आप बाजरे के आटे की रोटी बनाएं, बाजरे के आटे की कचौड़ी बनाएं, बाजरे के आटे से बिस्किट्स बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों के लिए तो ये रामबाण है। और उसके अलावा हम इसको पचने में बहुत आसान रहता है। बाजरे का आटा, हालांकि जो रोटी बनती है वो थोड़ी सी कलर में उसका डार्क होता है, लेकिन खाने में बहुत यम्मी लगता है। गरम गरम बाजरे की रोटी हो और उस पर लहसुन की चटनी हो तो मज़ा आ जाता है। देखिए, बातों बातों में हमारा जो बाजरे का आटा था यानी मिक्सचर जो था वो अच्छे से सेट हो गया है, एक साथ हो गया है। अब हम इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा तेल, और तेल लगाकर हम इसको एकदम स्मूथ सा कर देंगे। बहुत स्मूथ तो नहीं होगा ये, एकदम चिकना नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको इकट्ठा करके और इस तरीके से। और जब भी आप इस बाजरे के आटे को गूंदें तो उसको तुरंत ही आप बनाना शुरू कर दें। अगर देर करते हैं तो ये बाजरे का आटा थोड़ा सा मॉइस्चराइज होने लगता है, इसलिए ध्यान रखें आप इसको गूंदने के तुरंत बाद ही यूज़ करें। अब एक ले लिया है मैंने पॉलीथीन बैग, वही नॉर्मल पॉलीथीन बैग जिसमें सामान आता है कुछ मार्केट से, और इसके दोनों किनारों को हमने कैंची से कट कर दिया है। आप यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन शीट ले सकते हैं, डायरेक्ट चकले पर भी बेल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चकले पर बेलने से थोड़ा सा उठाने में दिक्कत होती है, वरना चिपकेगा नहीं कोई। और अब जो आटा गूंद कर रखा था उस आटे से एक बड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसको हम एक गोल लोई के शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है, इसलिए इसको बस हाथों से ही इकट्ठा करना पड़ता है। और अब बेलन से हम इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बहुत पतला नहीं बेलना, हल्का सा मोटा ही बेलेंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे पॉलीथीन शीट में हम जब बाजरे के आटे को बेल रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ बेल रहा है। अगर आप डायरेक्ट बेलेंगे तो ये कहीं चारों तरफ से फट सकता है। अब इसके स्ट्रिप्स काट लेते हैं पतली पतली। आप यहाँ पर शेप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काट सकते हैं। आप लंबा काट सकते हैं, गोल बना सकते हैं। मैंने 2 शेप में बनाया था, स्क्वायर शेप में भी बनाए थे और ओवल शेप में भी बनाए थे, टीयर ड्रॉप शेप में भी बनाया था। इस तरीके से हम इसके थोड़े से बड़े, यानी बहुत ही स्क्वायर शेप नहीं, हल्का सा लंबा शेप लेते हुए कट कर लेते हैं। शेप का कोई वो नहीं है, आप कोई भी शेप उसका कट कर सकते हैं। और अभी गर्म है आटा, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत गूँधा है तो ये चिपक रहा है। ठंडा होने पर चिपकना बंद हो जाता है। देखिए, इतनी मोटाई का इतना छोटा मैंने बिस्किट का शेप काटा है। और अब ले लेते हैं एक फॉक, जिसे हम चाउमीन वगैरह खाते हैं, वही फॉक लेते हैं। और फॉक को पहले एक साइड से प्रेस करेंगे, फिर उसको दूसरी साइड से प्रेस करेंगे। देखिए, एक बढ़िया सा स्क्वायर शेप का डिज़ाइन बन जाता है। आप इस पर डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, इस दूसरी तरफ मैंने ओवल शेप में भी कुछ बनाए हैं जिनको हाथों से बनाया है। इसमें भी हमने फॉक से डिज़ाइन बना दिया है, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो बहुत ही गज़ब के लगते हैं। देखिए, सब तैयार हो गए हैं, बिस्किट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस पर रख देंगे हम एक कढ़ाई। और कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की ही रखें, क्योंकि बाजरे का आटा जो होता है अपने आप में ही डार्क कलर का होता है, तो जब हम बिस्किट्स को तलते हैं तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। इसलिए हल्की तले की अगर कढ़ाई होगी तो थोड़ा ओवर कुक हो जाएंगे और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल ऐड किया है। आप यहाँ पर रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ ना करें। कोई फ्लेवर वाला अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा बाजरे के आटे के फ्लेवर के साथ मिक्स होकर
उसकी जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है। बाकी सरसों, आप मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें इतना तेल डाल देंगे कि हमारे बिस्किट्स आराम से तल जाएं। अब आप अगर ना चाहें तलना, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं, तो आप इन बिस्किट्स को एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। और बेक करे हुए बिस्किट्स तो बहुत ही लॉन्ग लाइफ हो जाती है उनकी, बहुत ही यमी भी लगते हैं। लेकिन बेक करने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है और तलने में थोड़ा-सा टाइम कम लगता है। अगर टाइम की बचत करनी है तो आप तल लें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप बेक कर लें। तेल गरम हो गया है, और धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गरम हो जाने पर पहले हम उसकी चेक करते हैं एक छोटी-सी गोली डालकर। गरम होने के बाद फिर हम अब एक-एक कर अपना जो बिस्किट्स बनाए हैं, उनको इस तेल में आराम से इतने ही ऐड करेंगे जो सिंगल लेयर ही रहें, एक दूसरे के ऊपर ना हो, क्योंकि बाजरे का आटा अपने आप में ही बहुत खुश्क होता है और गुड़ मिलने के बाद ये और भी ज़्यादा माइल्ड होने लगता है, तो ये कढ़ाई में जाकर इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ना डालें, इतने ही डालें कि सिंगल लेयर में ही बने रहें। और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हम मीडियम। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो निचली परत है वो बहुत जल्दी डार्क हो जाती है, इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें, और डालते ही आप बिल्कुल भी टच ना करें। बस आधा मिनट के बाद, यानी लगभग 25 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद हम कढ़ाई से हल्के से नीचे से इनको हम चलाएँगे। हाँ, यहाँ आप चाहें तो फ़ॉर्क से भी एक-एक पलट सकते हैं, लेकिन उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गर्म तेल में जाने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका थोड़ा-सा क केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस तरीके से हम इनको एक सरी परत हल्की-सी चला देते हैं। अब इस तरीके से चलाने से ये थोड़ा-सा अलग-अलग हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने कितनी जल्दी चलाया, फिर भी इनकी एक सरी परत काफ़ी डार्क हो गई है। अब इनको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक सेंक लेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से डार्क हो जाएँगे, क्योंकि बाजरे का आटा ऑलरेडी अपने आप में ही डार्क होता है। देखिए 1-2 बिस्किट्स हमारे टूट भी गए हैं। देखिए हमारे ओवल शेप के भी तैयार हो गए हैं और हमारे स्क्वायर शेप के बिस्किट्स भी रेडी हो गए हैं। थोड़ा-सा देखने में डार्क ज़रूर लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत यम्मी होते हैं। आप एक बार बनाएँ, खाएँ और फिर बताएँ कैसे लगे। और सेहत का तो खजाना है, अगर कुछ मीठा खाना हो तो आप बाजरे के आटे की बिस्किट्स बनाकर रखें और खाएँ, जो कि आपको नुकसान भी नहीं करेंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार बनाएँगे तो इनको आप महीने भर आराम से खा सकते हैं, जो कि बहुत ही खस्ता बनते हैं। हाँ, अगर तेज़ आँच पर करेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। इसलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।